अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्रिप्टो शहजादी चैनल और इस चैनल में हम क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट को शेयर आउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट न्यूज़ की, जो कि है हांगकांग से, कि जो हांगकांग के जो क्रिप्टो लाइसेंस है वो जो है ना वहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं उसको फॉर द ट्रांसलेशन टू जॉब्स के लिए। लाइक 100 ऑफ फिल्म्स ऐसे हैं कि जो लाइन अप कर रहे हैं कि ताकि हांगकांग में क्रिप्टो लाइसेंस हो। और ये रिक्रूटर्स ये बात कह रहे हैं कि ये जो है ना अपने टैलेंट को दिखाने के लिए फॉर द शो ऑफ द टैलेंट दे वांट के जो है ना उनको ट्रांसलेट किया जाए जॉब्स में। ऐसी कुछ भी Web3 कंपनीज़ हैं जो कि अर्ली ऐसी डेवलपमेंट करें कि जिससे ओपनिंग हो रही है काफ़ी मेच्योर जॉब्स के लिए। और वहाँ पे अगर जो है ना क्रिप्टो लाइसेंस जो है ना आपको पता है कि वहाँ पे लीगलाइज्ड है, तो वहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट ऐसी कंपनीज जो होंगी ना वो वहाँ पे दे फाइंड देमसेल्फ इन एन एक्सट्रीम वॉर फॉर द टैलेंट। तो ये देखने में आ रही है बात, और लॉट ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट देयर इज़ मच पॉजिटिव न्यूज़ अबाउट द क्रिप्टो। सो Web3 की भी आपको बात करें तो वो हांगकांग में हो रहा है और दे आर विलिंग टू टेक अ शॉट। सो ये जो हांगकांग से एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, एक पॉजिटिव क्रिप्टो थी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको जो क्रिप्टो लाइसेंस मिल जाएगा तो दे हैव द परमिशन फॉर ओपनिंग द लोकल क्रिप्टो ट्रेडियम प्लेटफॉर्म। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, और ये बिल्कुल 56 मिनट्स गो की न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है ना वो है हमारी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो गैदर अप हो रही है। क्योंकि जो है ना वो सोल, एवेक्स, फिल और EOS जो है ना वो ब्रेकआउट करने वाले हैं। तो बिटकॉइन जो है वो रीओपन करने जा रहे हैं, रीन्यूड अटैक होगा ऑन $31,000 की। और जो है आज है मंडे, और मंडे को भी जो है ना वो न्यू कैंडल क्लोजिंग वीकली होती है तो पता चल जाता है। अच्छा, रिपोर्ट जो है ना वो बिल्कुल अभी BTC की ये इन्होंने जो है ना वो शेयर की है कि बिटकॉइन की जो प्राइस एनालिसिस है वो ये बात कह रही है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो सजेस्ट ऐसा कर रहा है कि बुल और जो बियर्स हैं वो कुछ न्यू डायरेक्शनल मूव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि बियर्स क्या कह रहे हैं तो दे वांट ओवरहेड द रेजिस्टेंस प्राइस बिलो द $29,000। और ये जो है ना वो जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो सिंक कर जाएगी प्राइस बियर्स के अकॉर्डिंगली। और अगर बुल्स की बात करें तो वो जो है ना 4 वाली चार्ट की अगर हम बात करते हैं $29,000 टू $31,000 जो है ना वो ट्रेडिंग हो रही है, साइडवेज में ही चल रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट अबाउट द डायरेक्शन फॉर द ब्रेकआउट विद सर्टेनिटी, क्योंकि आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस भी अक्सर मार्केट में काम नहीं करता, इतनी वॉलेटिलिटी होती है। आपने प्रीवियस डेज में भी देखा कैसे बिटकॉइन ने पंप किया और फिर डंप किया। अगर सोल की प्राइस के एनालिसिस की बात करें तो सोल की जो प्राइस है वो बिल्कुल जो है ना वो बिलो द सपोर्ट लेवल चल रहा है और डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है। तो इसका मतलब है कि बुल्स जो है वो दे आर अटेम्प्टिंग टू कम बैक। फिर इसी तरह एवलॉन्च की प्राइस की बात करें तो एवलॉन्च का जो प्राइस है वो आप लोगों को पता है कि 4 वाली चार्ट की अगर बात करें तो एक ट्रायंगल पैटर्न एक बनता हुआ दिख रहा है, जिसके हम इंडिकेट कर सकते हैं दैट्स बुल ट्राइंग टू टेक अ चार्ज। सो अगर तो वो बियर्स जो है वांट टू प्रिवेंट एन अपसाइड, तो ये अगर प्राइस जो होगा वो बिलो द मूविंग एवरेज होगा और बुल्स दे में ट्रैप द बुल्स, तो मार्केट जो है वो नीचे जाने के चांसेस में होगी सोल की। आगे एवलॉन्च की आगे हम फिल कॉइन की बात करते हैं तो फिल कॉइन की जो प्राइस एनालिसिस है वो ये बात कह रहा है कि जो फिल कॉइन जो है ना वो हैव एन पॉजिटिव व्यू, शॉर्ट टर्म प्राइस ब्रेकअप हो रही है और मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो 4 वाली चार्ट की बात करें तो वो बताता है कि करेक्शन अभी होगी और ये जो है ना वो टुवर्ड्स अहेड $5 टू रेजिस्टेंस भी जा सकता है। आप लोग बहुत अच्छे जो है ना वो मेरे बहुत अच्छे ट्रेडर्स होंगे, आप लोग जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। जिसको भी किसी भी कॉइन में कोई भी अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। इसके अलावा अगर हम EOS की प्राइस की बात करते हैं तो EOS का जो प्राइस है वो तकरीबन अल्टरनेटिवली जो है ना वो इस पे चल रहा है और तकरीबन जो है ना वो टर्न आउट करेगा, प्राइस डाउन जाएगा और फिर अप ट्रेंड में जाएगा। तो ये सजेस्ट करें कि बियर्स आर बैक इन द ड्राइवर सीट, तो मतलब कि ये वापस जो है ना वो अपनी जगह पे आएंगे। तो ये थे कुछ एनालिसिस, होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है ना वो रॉबर्ट के NID की तरफ से कि उन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है तकरीबन $250,000 इन अ बिटकॉइन आफ्टर मियामी कॉन्फ्रेंस। बिटकॉइन की जो मियामी कॉन्फ्रेंस होनी थी उसके बाद उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन पे। तो डेमोक्रेटिकली देखा जा रहा है तो बिटकॉइन जो है ना ये इतनी इन्वेस्टमेंट जो है ना
बनती की पता नहीं कैसे, क्योंकि ही इज़ नॉट एन इन्वेस्टर इन द लीडिंग क्रिप्टो करेंसी, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो कुछ ना कोई बात ज़रूर है, मतलब दाल में कुछ काला ज़रूर है। तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस जो है ना ये बात हुई थी, आई एम नॉट एन, उन्होंने ये बात भी बोली थी कि आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, आई एम नॉट हियर टू गिव एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना वो बिटकॉइन की जो है ना अकोमोलेशन की है। इस पे देखते हैं कि बिटकॉइन पे जो है ना वो क्या जो है इम्पैक्ट आता है। तो उन्होंने ये बात भी उस टाइम ईएमई कॉन्फ्रेंस में की थी, क्रिप्टो करेंसी लाइट बाय द बिटकॉइन और अदर टेक्नोलॉजीज जो होती हैं इनोवेशन इंजन है और ड्राइव इनोवेशन एल्सवेयर। सो ये उनकी जो है ना वो एक बिटकॉइन मियामी कॉन्फ्रेंस के बाद अकोमोलेशन देखने में आई है। तो नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ जो है ना वो ब्लॉक ईटीएफ की तरफ से है कि वो स्टायर्स यूएस बिटकॉइन बाइंग एज रिसर्चर्स से गेट ऑफ ज़ीरो। सो बिटकॉइन इज मस्ट डाउन एज द वर्ल्ड ट्रूली स्केर्ड एसेट है, और बीटीसी की जो प्राइस है वो आपको पता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिटकॉइन बायर्स भी हैं, तो वो जो है ना वो उसको बाय कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बता रहे हैं कि बिटकॉइन के जो बायर्स हैं वो गेट ऑफ ज़ीरो पे चले जाएंगे। मतलब कि एवरी इनोवेशन इवन एन ईआई जो होता है ना वो कंपेटिटिवली मतलब वो कंपेट कर रही होती है फोर्स प्राइजेस पे कि वो उसको नीचे लेकर जाए। फोर्स प्राइजेस जो होती है वो अब जाती है सस्टेन करती हैं क्रेडिट मार्केट्स को। तो ये जो होता है, ये जो फोर्स होता है वो इंक्रीज़ करता है स्पीड को, और ये कहा जाता है कि बीटीसी की जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहती है। तो एज अ रिज़ल्ट टाइनी एक्सपोजर होगा वर्ल्ड में और नथिंग एट ऑल। सो दैट्स उन्होंने ये बात भी बोली है कि बॉयल्स ने बोली है, दैट्स वाई इट्स क्रूशल फॉर पीपल टू गेट ऑफ ज़ीरो, सेइंग बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल गोल्ड, इट्स लाइक सेइंग अ लोकोमोटिव इन एन आयरन हॉर्स। मतलब वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है ना वो डिजिटल गोल्ड है, जैसे कि एक लोहे का घोड़ा। तो बीटीसी की जो सप्लाई डोमिनेंस है वो इन्फ्लेशन पॉइंट पे है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर जो है वो ब्लैक रॉक है, उन्होंने अनाउंस किया था कि बीसीटी का स्पॉट ईटीएफ फिलिंग हुई है, उसके बाद जो है बीटीसी एक्टिवली रॉकेट हो गया और बीटीसी में एक बुलिश पम्प देखने में आया। तो ये थी आपकी न्यूज़ एंड अपडेट। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम में मिलता रहे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।